जहांगीरपुरी डिमोलिशन केस में आज सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुनवाई। एमसीडी की कार्रवाई पर अदालत ने दिया है यथास्थिति बनाए रखने का आदेश। जमीयत ने दी है डिमोलिशन को चुनौती। कल 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने दिया था रोक का आदेश। जहांगीरपुरी मामले को लेकर सियासत। कांग्रेस के सीनियर नेता आज इलाके में जाएंगे। जहांगीरपुरी में बुलडोजर वाले एक्शन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। चप्पे चप्पे पर तैनात है पुलिस के जवान। कल चले थे 9 बुलडोजर, हटाई गई अवैध दुकानें। 1500 जवानों की मौजूदगी में करीब 3 घंटे एक्शन। जहांगीरपुरी में बुलडोजर वाले एक्शन पर सुलगी सियासत। पीड़ितों से मिलने पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन पुलिस ने रोका। जहांगीरपुरी में असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, एक समुदाय को बनाया जा रहा है निशाना। बीजेपी का और सरकार का खंडन करता हूं और सुप्रीम कोर्ट का टाइमली स्टेटस को है, वरना तो बर्बाद हो गया। अभी तो कितने दुकानों को तोड़ दिया आपने। जहांगीरपुरी में बुलडोजर वाले एक्शन को लेकर आम आदमी पार्टी का जोरदार हमला। मनीष सिसोदिया बोले, बीजेपी ने दी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को पनाह। पिछले 8 साल में भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में सबसे ज्यादा बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को क्यों बसाया? जहांगीरपुरी को लेकर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर साधा निशाना। राहुल गांधी बोले, नफरत का बुलडोजर चलाना बंद करो। जहांगीरपुरी में एक्शन को लेकर अखिलेश यादव का हमला। कहा, संविधान पर बुलडोजर चला रही बीजेपी। जहांगीरपुरी में एक्शन को लेकर विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। मुख्तार अब्बास नकवी बोले, गोत्र से नहीं पहचाना जाता गुनहगार। अब कुछ लोगों की दिक्कत यह है कि इस तरह के क्राइम को भी कास्ट के साथ जोड़ देंगे, कम्युनिटी के साथ जोड़ देंगे, कनेक्शन के साथ जोड़ देंगे। जहांगीरपुरी मंदिर में अतिक्रमण को खुद ही हटा रहे हैं लोग। दिन में कोर्ट के आदेश से पहले रुका था एक्शन। एमसीडी की कार्रवाई पर जहांगीरपुरी के लोगों ने उठाए सवाल। बिना नोटिस तोड़फोड़ करने को लेकर भारी नाराजगी। एमसीडी की कार्रवाई के बाद जहांगीरपुरी इलाके में पसरा मलबों का ढेर। अपना सामान बटोरते दिखे लोग। बुलडोजर एक्शन से पहले पुलिस और आरएएफ के जवानों ने किया फ्लैग मार्च। सुबह से ही छावनी में तब्दील किया गया था जहांगीरपुरी का इलाका। सुरक्षा के लिहाज से जहांगीरपुरी में 14 सेक्टर में बांटी गई पुलिस फोर्स। इलाके में तैनात रहे तकरीबन 1500 जवान। जहांगीरपुरी में कार्रवाई के दौरान बड़ी तादाद में तैनात रही महिला पुलिसकर्मी। हंगामे की आशंका के चलते बॉडी आर्मर और हेलमेट से लैस। कार्रवाई से पहले दिल्ली पुलिस ने लाउड स्पीकर से किया अनाउंसमेंट। लोगों से शांति बनाए रखने और सहयोग की अपील। दिल्ली दंगों के आरोपियों को राहत नहीं। 3 दिन और बढ़ी अंसार, सलीम, दिलशाद और बुल्ली की पुलिस रिमांड। जहांगीरपुरी हिंसा की जांच में बंगाल के मिदनापुर पहुंची दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम। मुख्य आरोपी अंसार और दिलशाद की कुंडली खंगालने की कोशिश। खरगोन में रामनवमी के दिन हुई हिंसा के दौरान 2 मुख्य आरोपियों के नाम सामने आए। एसपी सिद्धार्थ चौधरी पर किया था हमला। वसीम और इरफान नाम के आरोपियों ने एसपी पर किया था तलवार और तमंचे से हमला। गिरफ्त से बाहर हैं दोनों। कुमार विश्वास पर पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार का एक्शन। पंजाब पुलिस ने गाजियाबाद के घर पर दी दस्तक। पंजाब की भगवंत मान सरकार पर भड़के कुमार विश्वास। कहा, पंजाब के लोगों की दी हुई ताकत से दिल्ली के एक आदमी को खेलने का मौका दे रहे हैं सीएम। कुमार विश्वास के बाद कांग्रेस नेता अलका लांबा के घर पहुंची पंजाब पुलिस। कई धाराओं के तहत दर्ज किया केस। दिल्ली में 1000 के पार पहुंचे कोरोना के केस। पिछले 24 घंटों में सामने आए 1009 नए मामले, 1 मरीज की मौत। दिल्ली में फिर स्पीड पकड़ने लगा कोरोना। 5.7% पर पहुंची पॉजिटिविटी रेट। दिल्ली में फिर लौटा पाबंदियों का दौर। मास्क नहीं पहनने पर लगेगा 500 रुपए का जुर्माना। डीडीएमए की बैठक में लिया गया फैसला। दिल्ली में स्कूलों को बंद करने को लेकर फिलहाल नहीं लिया गया कोई फैसला। विज्ञापन के जरिए जागरूकता फैलाने की करेंगे पहल। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सीएम योगी ने भी टीम 9 के साथ की बैठक में हालात को लेकर की गई समीक्षा।
देश में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 2067 नए मरीज। एक दिन में 40 लोगों की मौत। खटीमा से मेलाघाट की तरफ जा रही सड़क पर शारदा बांध के करीब 1 दर्जन गांव को यूपी सरकार ने जारी किया नोटिस। आशियाने और फसल को हटाने का अल्टीमेटम। समुद्र में बढ़ेगी भारत की ताकत। मुंबई में लॉन्च हुई आईएनएस वागशीर पनडुब्बी। दुश्मनों के वॉरशिप को डुबोने के लिए की गई है तैयार। ब्रह्मोस ने दिखाई ताकत। मिसाइल ने एक ही टारगेट पर 2 बार किया सीधा वार। दोनों परीक्षण रहे सफल। दिल्ली के प्रमुख सचिव नियुक्त किए गए सीनियर आईएएस अफसर नरेश कुमार विजय देव की लेंगे जगह। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से नाराजगी की बातों को किया खारिज। बोले हर परिवार में होते हैं मतभेद। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों से की मुलाकात। 4 धाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी। परिस्वानी गांव को जवानों ने घेरा। दोनों ओर से फायरिंग जारी। 3 जवान और 1 सिविलियन घायल। गाजियाबाद में डबल मर्डर से सनसनी। 2 लोगों की गोली मारकर हत्या। खाली प्लॉट में मिला शव। दिल्ली के गाजीपुर में देर रात बदमाशों ने एक शख्स को मारी गोली। पुलिस को आरोपियों का नहीं मिला सुराग। इटावा में नाबालिग युवती की गला घोंटकर हत्या। शव नहर में फेंका। मां और चाचा गिरफ्तार। हरियाणा के हिसार में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में 4 लोगों की मौत। जहरीली गैस ने ली जान। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा। स्कूल बस की खिड़की से बाहर झांक रहे छात्र की पोल से टकराकर मौत। गाजियाबाद में स्कूल बस की खिड़की से बाहर झांक रहे छात्र की मौत पर बवाल। गुस्साए परिजनों ने स्कूल में की तोड़फोड़। बिहार के आरा में रेलवे स्टेशन से 2 अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर गिरफ्तार। हथियार और बीएसएफ के नकली आई कार्ड बरामद। अमृतसर की पशु मंडी में दिन दहाड़े 2 गुटों में फायरिंग। बीमार भैंस को खरीदने और बेचने को लेकर बढ़ा विवाद। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में टीएमसी के 2 गुटों में झड़प। एक कार्यकर्ता की बुरी तरह पिटाई। पंजाब के लुधियाना में दर्दनाक हादसा। झुग्गी के पास कूड़े के ढेर में आग लगने से एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के बड़वानी में टक्कर के बाद शराब से भरी गाड़ी पलटी। बीच सड़क पर मची शराब की लूट। शाहजहांपुर में महिला की बेरहमी से हत्या। संपत्ति विवाद के चलते पति पर ही कत्ल का आरोप। झारखंड के जामताड़ा में ट्रेन सफर के दौरान हुई चोरी पर महिला ने दिखाई दिलेरी। पीछा करके बदमाशों को पकड़ा। वापस लिए करीब 2.5 लाख के गहने। उत्तर भारत में आसमान से बरस रही है आग। गर्मी और तपिश से परेशान हुए लोग। प्रयागराज में 43 डिग्री के पार पहुंचा पारा। भीषण गर्मी से बिहार को आज राहत मिलने के आसार। मौसम विभाग ने जताई 3 दिनों तक बारिश की संभावना। 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले ही रुद्रप्रयाग में भयंकर जाम। हाईवे चौड़ीकरण के बावजूद नहीं सुधरे हालात। बद्रीनाथ यात्रा तैयारियों में जुटा मंदिर समिति। नक्काशियों को तराशने और रंग रोगन का काम शुरू। 7 फीट मोटी बर्फ की चादर में लिपटा सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब। अब भी जमा है पवित्र सरोवर। सीतामढ़ी में भीषण आंधी तूफान में 2 लोगों की मौत। कई घर तबाह। जिले के कई ब्लॉक में तबाही। कई घरों के छप्पर उड़े। मुजफ्फरनगर में खेत में भीषण आग। 50 बीघा में खड़ी गेहूं की फसल राख। दिल्ली के आईटीओ से लक्ष्मी नगर जा रही बस में आग। कोई हताहत नहीं। संगरूर में भी खेत में आग। पूरी फसल तबाह। आईपीएल में दिल्ली ने पंजाब को 9 विकेट से हराया। 57 गेंद बाकी रहते ही हासिल किया 116 का लक्ष्य। दिल्ली कैपिटल्स की जीत के हीरो बने डेविड वार्नर। 30 गेंद में ही बनाया नाबाद 60 रन। जीत के बाद अंक तालिका में 6ठे नंबर पर पहुंची दिल्ली की टीम। पंजाब की टीम 6 अंक के साथ नंबर 8 पर लुढ़की।
574 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 57,003 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 177 पॉइंट्स बढ़कर 17,136 पर बंद। मार्च में हायरिंग में 6% का इजाफा हुआ। मॉन्स्टर एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक बैंकिंग और टेलीकॉम में सबसे ज्यादा नई नौकरियां। महामारी जैसे संकट में भी आसानी से कर्ज दिलाने के लिए 75 डिजिटल बैंकों की शुरुआत करेगी सरकार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी जानकारी। खाद्य महंगा होने से इस साल 3.6 करोड़ टन घट सकता है चावल का ग्लोबल प्रोडक्शन। दुनिया की आधी आबादी का मुख्य भोजन है चावल। फरवरी में टेलीकॉम ग्राहकों की संख्या घटकर 116.60 करोड़। एयरटेल ने फरवरी में जोड़े 15.91 लाख नए ग्राहक। युद्ध की वजह से रूस में सर्विस बंद करने के बाद नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर बेस में कमी, टूट गया 10 साल का रिकॉर्ड। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज की एसोसिएशन ने सरकार को दिया भरोसा, कहा सरकार के बनाए नियम कानूनों का पालन करने से पीछे नहीं हटेंगे सभी सदस्य।